थोड़ी सी आज बात स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की हो जाए, बिकॉज वी ऑल नो कि 15 फैब को ग्रेटेस्ट मैच होने वाला है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ऑल्दो पाकिस्तान इज हैबिचुअल ऑफ लूजिंग अगेन एंड अगेन एंड वी आर हैबिचुअल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, बट स्टिल ये कुछ ऐसा गेम है कि जिसकी आग जो है वो चारों तरफ लग ही जाती है। जब भी ये मैच आता है हम ना चाहते हुए भी अपने प्लान्स अकॉर्डिंगली स्केड्यूल करने लगते हैं कि हमें ये मैच देखना है, इसके आसपास हम सारे काम समेट के ये मैच तो ज़रूर देखेंगे। तो हमारी बस एक यही कोशिश होती है, मैच जीते या कोई भी हारे, बट मैच अच्छा होना चाहिए। ये मैच जो वो T20 वर्ल्ड कप में हो रहा है, जो कि 2026 का चल रहा है T20 वर्ल्ड कप, एंड पाकिस्तान इसमें ऑलरेडी अपने 2 मैचेस जीत चुका है स्मॉल टीम से। लेकिन स्टिल अभी इंडिया से एक बहुत बड़ा मैच जो है वो रहता है। सो ये मैच जो वो हमें बहुत अरसे से पता था कि 15 फैब को आने वाला है, बट हियर इज द ट्विस्ट इन द स्टोरी कि पाकिस्तान ने इंडिया से खेलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हम सब ऊपर ऊपर से तो खुश थे, लेकिन अंदर ही अंदर सबके दिल ज़रूर टूटे होंगे कि यार ये मैच हमें देखने को नहीं मिलेगा और ये मैच नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। सो इसके बाद फिर पाकिस्तान ने अग्री भी कर लिया खेलने के लिए। सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस पॉलिसी, व्हाट हैपेंड बिफोर एंड व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, जिसके बाद पाकिस्तान अग्री टू प्ले विद इंडिया। सो इन चीज़ों के बारे में आज मैं थोड़ी सी हाइलाइट्स दूंगी, एंड जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी T20 वर्ल्ड कप अपने उरूज पे है, एंड इसकी जो इस बार बहुत सारी टीम्स इंक्लूडेड है, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं, एंड इन ग्रुप्स में 5-5 टीम्स हमारी शामिल हैं। ग्रुप ए की अगर मैं बात करूँ तो उसमें पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, नेदरलैंड्स, नमीबिया है। और फिर उसके बाद जो है वो सेकेंड ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो है वो आपके पास श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, यूएई एंड ओमान है। थर्ड ग्रुप में वो है वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, इटली एंड नेपाल। और फोर्थ ग्रुप में आपके पास है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा है, आई थिंक सो। एंड एक टीम अब यूएई इसमें है या किसी और में, इट्स नॉट कंफर्म्ड, बिकॉज बहुत सारी टीम्स हैं, बहुत सारी स्मॉल टीम्स हैं दैट आर प्लेइंग। और लेकिन अब इसमें एक नाम ऐसा है जो कि हमने नहीं सुना, दैट इज़ बांग्लादेश। बांग्लादेश हैज़ बीन अ वेरी फेमस एंड पॉपुलर क्रिकेट, और ये जो है वो बांग्लादेश का इस टूर्नामेंट में ना होना, दैट्स ह्यूज एंड दैट्स सरप्राइजिंग। बट गेस व्हाट, एक्चुअली बांग्लादेश इज़ द रीज़न बिहाइंड व्हाई पाकिस्तान रिफ्यूज टू प्ले विद इंडिया। तो इसका अब ये हुआ ये था कि चूंकि हमें पता है पॉलिटिकल टेंशन्स बहुत हैं ऑलरेडी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ऑनगोइंग है, क्राइसिस है, टेंशन्स हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश, दुनिया में, हर जगह। लेकिन अब उसका क्रिकेट पे, स्पोर्ट्स पे क्या असर पड़ता है, थोड़ा सा इससे पहले मैं बात ये करूंगी कि पाकिस्तान ने अपने 2 मैचेस जीत लिए हैं, फर्स्ट नेदरलैंड्स में से, लेकिन दूसरा जो मैच पाकिस्तान ने जीता है वो यूएसए से जीता है। एक्चुअली आई फॉलोड द T20 वर्ल्ड कप फ्रॉम द पाकिस्तान वर्सेस यूएसए, क्योंकि जब पाकिस्तान ने अपना पहला मैच जीता था तो उससे थोड़ी सी हिम्मत मिली थी, ऑल्दो वी ऑल नो स्मॉल टीम से और शुरू में तो हम जीतते ही हैं। लेकिन यूएसए से मैच देखने की खास वजह ये थी कि लास्ट अभी जो हम उनसे हारे थे जिस टूर्नामेंट में, दैट वाज अ वेरी ह्यूज डिफीट एंड वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी एम्बैरेसिंग फॉर अस कि हम यूएसए की टीम से भी हार गए, जो पहली दफ़ा आई थी उस वक्त टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में, आई थिंक सो। तो ये बड़े अफसोस की बात थी, और पाकिस्तान ने यूएसए को जिस तरह हराया, इट वाज अ गुड मैच, इट वाज गुड एफर्ट, एक्सेप्ट फ्यू प्लेयर्स जो कि हमेशा से ही गन करते हैं, हमेशा से ही मेहनत को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। सो पाकिस्तान का मैच बहुत अच्छा हुआ था। ये उसामा तारिक जिनका नाम है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहिरा किया था, स्पिनर्स ने बहुत अच्छा किया था, अब्रार ने बहुत अच्छा खेला था। पाकिस्तान के बैट्समैन में साहिबजादा फरहान की जो इनिंग्स थी 70+ रन्स की, उसने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को स्कोर दिया, 191 रन्स का टारगेट दिया, दैट इज़ ह्यूज फ्रॉम पाकिस्तान एक्चुअली। सो यूएसए जो है वो उसने एक अच्छा टफ कंपटीशन दिया, उनकी तरफ से भी शायान और 1-2 बैट्समैन थे जो जम गए थे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जीत हुई, एंड वी आर रियली हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि इंडिया के साथ फुल कॉन्फिडेंस से मैदान में उतरना है। उसके बाद हारना तो होता है, लेकिन खैर है। लेकिन ये कि स्पिरिट्स जो है वो अब हाई हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो वो इंडिया से खेल रहा है फाइनली। सो हुआ क्या था, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, हुआ कुछ यूँ था, जब T20 वर्ल्ड कप जो है अनाउंस हुआ, इन बांग्लादेश ने जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया कि वो इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे और किसी न्यूट्रल ग्राउंड पे खेलेंगे मैचेस को, जिसकी वजह से आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश को ही टूर्नामेंट से रिमूव कर दिया और उनको रिप्लेस कर दिया विद स्कॉटलैंड टीम। ये जो है वो इससे बहुत ज़्यादा ह्यूज कंट्रोवर्सी स्पार्क हुई, बिकॉज इससे जो है वो एक पॉलिटिकल व्यू खिंच गया कि जब इंडिया को पाकिस्तान से नहीं खेलना था,
या उन ग्राउंड्स पे नहीं खेलना था, पाकिस्तान आके नहीं खेलना था, तो उनको जो है वो सेपरेट स्पेस प्रोवाइड किया गया, सेपरेट वेन्यू प्रोवाइड किया गया ताकि वो अपना कंफर्ट जोन में खेल सकें। लेकिन यही चीज़ जब बांग्लादेश ने डिमांड करी तो वहाँ पे अनफेयरनेस क्यों? So like basically Pakistan stands in solidarity with Bangladesh and with Bangladesh Cricket Board, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि अब वो इस टूर्नामेंट का मैच इंडिया के अगेंस्ट ही नहीं खेलेगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो हम सबको पता है, इट्स अ रियली हाई टेंशन मैच, इट्स अ मनी मेकिंग मैच, जिससे बहुत पैसा आता है, जिससे स्पॉन्सर्स, टूरिस्ट, टीवी के जो आपके राइट्स होते हैं, हर कोई उठ के खड़ा हो जाता है, हर कोई पैसे की बात कर रहा होता है। ट्रैवल टिकट्स बहुत महंगे हो जाते, उसके लिए ट्रैवलिंग शुरू हो जाती है, टूरिस्ट आना शुरू हो जाते हैं, मैच के टिकट्स बहुत महंगे फरोख्त होना शुरू हो जाते हैं, नॉर्मल प्राइसेस से कई ज़्यादा प्राइसेस हाइक कर जाती हैं, और उसके ऊपर जो है वो ये मैचेस देखे जा रहे होते हैं। सो पाकिस्तान की बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से दैट्स नॉट फ्रॉम द प्लेयर्स, प्लेयर्स हैव नो से इन दिस डिसीजन। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्टैंड्स विद बीसीबी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, एंड इसके बाद ये हुआ कि काफ़ी अरसे तक हम ये खबरों में सुनते रहे कि पाकिस्तान जो वो नहीं खेल रहा है इंडिया के साथ, एंड वी डेफिनेटली डिसहार्टेंड फॉर अ वाइल, बट हमें थोड़ी सी खुशी भी थी कि चलो हमने मतलब पाकिस्तान की तरफ से भी कोई ऐसी रिस्पेक्ट, बिकॉज इट वाज ऑल द पॉलिटिकल टेंशंस जो लास्ट मैचेस हुए, इंडिया की टीम ने पाकिस्तान आके नहीं खेला, फिर हैंडशेक्स वाला सीन और ये सब। सो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ये एक अच्छा जवाब था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि हमें खबर मिली कि पाकिस्तान इज नाउ प्लेइंग। सो बेसिकली अब जो रिफ्यूज़ल की वजह थी वो ये थी कि बहुत सारी अनफेयरनेस आईसीसी की, कि वो इंडिया को वो चीज़, वो ग्राउंड प्रोवाइड करें उनका कंफर्ट जोन, जबकि बांग्लादेश को उन्होंने इस टूर्नामेंट से ही रिमूव कर दिया। दैट वाज रियली ह्यूज एंड अ रियली ह्यूज सेटबैक फॉर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। लेकिन अब इस फैसले के बाद जब पाकिस्तान ने इंडिया से ना खेलने का फैसला किया, इसके बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर्स आ रहा था, आईसीसी से प्रेशर्स आ रहे थे, और जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके क्रिकेट बोर्ड्स भी पाकिस्तान को एक फ्रेंडली मैनर में ये समझा रहे थे कि अगर वो इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे तो ये क्रिकेट इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज मैच और ये इसमें इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। सो इससे जो है वो क्या है कि बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। सो पाकिस्तान शुड प्ले विद इंडिया। तो इस यूएई हो गया, श्रीलंका हो गया, इवन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनके ऑफिशियल्स ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये एडवाइस किया कि उनको इंडिया के साथ खेलना चाहिए। दैट्स व्हाई पाकिस्तान डिसाइडेड टू प्ले, बट ऑन सम कंडीशंस। इट्स नॉट दैट इजी कि पाकिस्तान ने जो है वो अग्री कर लिया कि अब वो खेलेंगे इंडिया के साथ। सो कुछ कंडीशंस थी जो आईसीसी के सामने रखी गई, जिनकी मंजूरी के बाद पाकिस्तान ने जो है वो फैसला किया कि अब वो इंडिया से मैच खेलेंगे। सो व्हाट वर दैट कंडीशंस? कंडीशंस में सबसे पहली बात ये थी कि पाकिस्तान ने ये डिमांड किया कि बांग्लादेश ने जब ये कहा कि वो इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे खेलने के लिए, सो अब उस बात पे उनके ऊपर कोई पेनल्टी एडिशनल नहीं लगेगी। टूर्नामेंट तो वो नहीं खेल सके T20, लेकिन अब उन पे कोई पेनल्टीज नहीं लगेंगी इस बात के लिए, और कोई एडमिन अथॉरिटीज कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं होगी। सो दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन। देन द सेकंड कंडीशन के बांग्लादेश को आईसीसी इवेंट होस्ट करने के लिए देगा, और ये होगा 2031 के वर्ल्ड कप से पहले पहले बांग्लादेश जो है वो कोई ना कोई इवेंट होस्ट करेगा, ये आईसीसी को करना होगा। सो इसके ऊपर शायद बात है, अभी प्रोग्रेस में चल रही है। एंड ऑल्सो द थर्ड वन इज कि ये आईसीसी की तरफ से भी था कि जो रूल्स हैं वो इन्फोर्स होंगे आईसीसी के, और आईसीसी ने भी ये कहा कि पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट, और वो इस तरीके से किसी भी मैच से विड्रॉ नहीं कर सकते। खेलना होगा, वरना इससे जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लोबली हार्मफुल है, ये ग्लोबल क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। सो फिर पाकिस्तान ने भी ये कहा कि अगर ऐसा है तो फिर आईसीसी को भी अपने रूल्स सबके लिए बराबर रखने होंगे, इक्वल बेसिस पे फैसले करने होंगे। तो इन कंडीशंस के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया मैच का रिवाइवल हुआ, एंड फाइनली इट वाज डिसाइडेड बिटवीन द टू बोर्ड्स, द टू टीम्स, कि पाकिस्तान इज नाउ प्लेइंग विद इंडिया ऑन 15 फैब, एंड ये मैचेस जो है वो कोलंबो में भी हो रहे हैं। हर ग्रुप से जो है वो दो पावरफुल टीम्स हैं जिनका हमें पता है कि वो ऊपर हैं, जिसमें श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड है, अफगानिस्तान भी एक अच्छी टीम है, लेकिन इसके बावजूद साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड उनसे ऊपर है, 2 मैचेस जीत के ऊपर है। पाकिस्तान भी इस वक्त 2 मैचेस जीत के 4 पॉइंट्स के साथ ऊपर है, लेकिन उसका रन रेट अभी भी इंडिया से कम है, हालांकि इंडिया ने अभी 1 मैच जीता है।
तो ये जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो इस वक्त इंडिया का सेकंड मैच होने वाला है, लेट्स सी कि वो इंडिया अगर जीत जाएगा, ऑब्वियसली जीतेगा बिकॉज दे आर ऑल माइनर टीम। सो इस ग्रुप से भी पाकिस्तान और इंडिया का पलड़ा भारी है। और अब इन दोनों का मैच देखने का जो मज़ा है, बिकॉज दोनों टीम्स अपने दोनों मैचेस जीती हुई होंगी, बहुत क्रेज होगा, बहुत फैंस हैं, बहुत क्राउड होगा। बिकॉज पाकिस्तान और यूएसए के मैच में भी क्राउड देख के मुझे बड़ी खुशी हुई दैट पीपल आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। वंस अगेन वी आर अगेन रूटिंग इन दैट डायरेक्शन फॉर क्रिकेट। पीएसएल भी कुछ टाइम बाद स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इससे पहले ये एक बड़ा टूर्नामेंट है, T20 वर्ल्ड कप, एंड दीज आर द फैक्ट्स एंड रीजंस बिहाइंड what went wrong before Pakistan versus India match, what was actually happening. So I hope so कि आप लोगों को ये फैक्ट्स सुन के जो है वो कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी थ्रू वन वीडियो। एंड आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर दिस मैच ऑन 15 Feb? अपनी थॉट्स कमेंट करें एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट